यहाँ पर हमने एक नया कॉन्सेप्ट लेके आया है, द स्प्लिट इन्फिनेटिव। वैसे तो ग्रामर की दुनिया में द स्प्लिट इन्फिनेटिव जैसे एरर्स को इतना महत्व नहीं दिया जाता, परंतु मैं यहाँ पर यह कहना चाहूँगा कि यदि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इस एरर्स को अगर ग्रामर की दुनिया से तोड़ फोड़ कर बाहर निकाल दिया जाए तो शायद ये उचित नहीं होगा। इसलिए अपनी राइटिंग और अपनी इंग्लिश स्पीकिंग के दौरान में अपनी प्योरिटी को और भी इम्प्रूव करना चाहते हैं तो इस स्प्लिट इन्फिनेटिव जैसे एरर से भी हमें बचना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले ये समझते हैं कि द स्प्लिट इन्फिनेटिव क्या है। यहाँ पर आपके स्क्रीन में दो सेंटेंसेस फ्लैश हो रहे हैं, एक तो स्क्रीन के ऊपर में और दूसरा स्क्रीन के नीचे। स्क्रीन के ऊपर में जो सेंटेंस आप देख रहे हैं ग्रामेटिकली रॉन्ग कह सकते हैं, पर स्क्रीन के नीचे जो सेंटेंस है वो द स्प्लिट इन्फिनेटिव जैसे रूल्स को बड़ी बेहतरीन तरीके से फॉलो करते हुए इस सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट किया गया है। अब मैं इसी दो सेंटेंस को एनालिसिस करते हुए मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है और यदि हमारे चैनल में आप नए हैं तो जल्दी से आप बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि इस तरह की कॉन्सेप्ट सबसे पहले आप तक पहुंचे। यहाँ पर देखिए हमने जो पहला सेंटेंस स्क्रीन के ऊपर में लिखा है, सेंटेंस है I request you to kindly subscribe my channel। और फिर आप स्क्रीन के नीचे वाले सेंटेंस को अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है, बस वर्ड्स की पोजीशनिंग में। यहां पर दूसरा सेंटेंस यहां पर दिया हुआ है I request you kindly to subscribe my channel। अब यहां पर आपको ध्यान देना है कि इस दोनों सेंटेंस में द स्प्लिट इन्फिनेटिव को कैसे ग्रामेटिकली सही किया गया है और एक सेंटेंस में ग्रामेटिकली गलत किया गया है। अब मैं आपको द स्प्लिट इन्फिनेटिव समझाने से पहले आपको बताता हूं कि इन्फिनेटिव किसे कहते हैं। तो यहां पर अगर शादी भाषा में अगर एक छोटे से सेंटेंस में आपको समझाने की कोशिश करूं तो इन्फिनेटिव उस वर्ब के बेस फॉर्म के पहले टू लगा अटैचमेंट को हम इन्फिनेटिव कहते हैं। यानी अगर मैं किसी भी वर्ब का बेस फॉर्म लिखूं, जैसे हमने यहाँ पर ईट लिखा, यहाँ गो लिखा, फिर यहाँ पर स्लीप लिखा और हमने यहाँ पर टू अटैच कर दिया, टू ईट, टू गो, टू स्लीप, इसी को तो इन्फिनेटिव कहते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए यदि सर इस चीज को ही इन्फिनेटिव कहते हैं तो इन्फिनेटिव का यहां पर यूज यानी कि वर्ब के बेस फॉर्म के जस्ट पहले अटैचमेंट किया गया है। तो यहां पर पहले सेंटेंस में जैसा कि स्क्रीन के ऊपर दिखाया गया है जो गलत है, यहां पर इन्फिनेटिव का प्रयोग एक एडवर्ब के पहले है, इसीलिए इस सेंटेंस को आप गलत कहेंगे। और दूसरे सेंटेंस में अगर मैं आपको यहां पर बताऊं कि इन्फिनेटिव तो वर्ब के बेस फॉर्म के पहले अटैचमेंट होता है, तो दूसरे सेंटेंस में ग्रामेटिकली उसी चीज को फॉलो किया गया है जहां पे सब्सक्राइब एक वर्ब का बेस फॉर्म है जो इससे पहले इन्फिनेटिव का इस्तेमाल है, इसीलिए इस दूसरे वाले सेंटेंस को ग्रामेटिकली सही कहेंगे। अब मैं यहां पर कुछ सेंटेंस लेता हूं, कुछ ऐसे सेंटेंस जो ग्रामेटिकली एरर है द स्प्लिट इन्फिनेटिव वाले रीजन से, और उसी सेंटेंस को मैं फिर करेक्शन करता हूं ताकि इस कॉन्सेप्ट को और भी बेहतरीन तरीके से समझा जा सके। अब आप यहां पे देख सकते हैं हमने यहां पर दो कॉलम लिया है, एक कॉलम में हमने एरर वाले सेंटेंस और दूसरे में है इसका करेक्शन फॉर्म। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि पहला सेंटेंस में हमने यहां पर क्या लिया है, आई टोल्ड हिम टू काइंडली टेक अ कप ऑफ टी। यहां पर इन्फिनेटिव का इस्तेमाल किसी वर्ब के बेस फॉर्म के पहले इस्तेमाल नहीं हुआ है बल्कि एक एडवर्ब के पहले, तो इस सेंटेंस को आप ग्रामेटिकली रॉन्ग कह सकते हैं। यहां पर द स्प्लिट इन्फिनेटिव का दोष है, पर इसी का जब आप करेक्शन फॉर्म देखते हैं तो आई टोल्ड हिम काइंडली टू टेक अ कप ऑफ टी, यहां पर इन्फिनेटिव का इस्तेमाल वर्ब के बेस फॉर्म के पहले इस्तेमाल हुआ है, तो इसे आप ग्रामेटिकली आप सही सेंटेंस बोल सकते हो। और यदि आप दूसरे सेंटेंस में आप यहां पे देखेंगे तो ही आस्क्ड मी टू नॉट गो देयर, क्या यहां पर जो ये टू का इस्तेमाल हुआ है ये किसी वर्ब का बेस फॉर्म के पहले है, तो आप कहेंगे नहीं, तो फिर इस सेंटेंस को आप ग्रामेटिकली गलत बोलिए। दूसरे सेंटेंस में इसी का करेक्शन है, ही आस्क्ड मी नॉट टू गो देयर, तो यहां पर जो टू का इस्तेमाल हुआ है ये एक
वर्ब के बेस फॉर्म के पहले है, यानी कि ये सेंटेंस सही है। दूसरा सेंटेंस में है ही हैज टोल्ड टू नॉट लाफ। यहां पर टू का इस्तेमाल ये किसी वर्ब के बेस फॉर्म के पहले नहीं है, इसीलिए ये सेंटेंस गलत है। इस सेंटेंस का यहां पर देखिए करेक्शन, ही वाज टोल्ड नॉट टू लाफ। अब यहां पर जो टू का जो इस्तेमाल हुआ है ये वर्ब के बेस फॉर्म के पहले, यानी कि ये सेंटेंस सही है।